श्री राम। जय श्री राम। रामायण की कथा में, रामायण की चौपाइयों में आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ज्ञान जितना भी है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ, और आशा है कि मुझे जितना भी आता है आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। अब हम कथा को आरंभ करते हैं। आगे था पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तहीं, जहीं आवत नरभूप। यह प्रसंग वहाँ का है जब माता सती शंकर भगवान जी के साथ आ रही थी, और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के वन में पत्नी सीता का हरण होने के बाद उनको ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर प्रभु श्री शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सच्चिदानंद घन कह करके पुकारा और प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। तो माता सती के मन में आया कि जो जगत के परम कृपालु परम शंकर भगवान हैं, उन्होंने दो बालकों को जो कि नर रूप में हैं, जो कि भगवान कह करके बुलाए जा रहे हैं, वह राजा के पुत्र भगवान कैसे हैं। तो यह जब मन में आया तो प्रभु शंकर ने कहा कि एक काम करो, आप जाकर के परीक्षा ले लो, वही भगवान है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारे मन में अभी भी शंका है तो जा करके उनकी परीक्षा ले लो। उन्होंने जब ऐसा कहा तो माता सती ने कहा ठीक है, और प्रभु ने कहा कि मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम जा करके उनकी परीक्षा ले करके आओ, जैसा भी हो मुझे बताना। तब माता सती ने अपने मन में सोचा, बार बार विचार किया, मन में विचार कर सीता का रूप धर के सती जी उसी मार्ग में होकर चली जिससे श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। उन्होंने देखा कि सती जी ऐसा वेश बना करके आ रही हैं कि माता सीता का ऐसा वेश बना करके क्यों आ रही हैं। उन्होंने पहचान लिया और वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे, इसलिए वे स्तब्ध रह गए कि माता सती जी सीता जी का रूप धारण करके आ रही हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो वो कुछ बोल नहीं सके कि इतने में सती कपट जाने सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, होई सर्वज्ञ सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले हैं और सबके मन की बात को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिनको याद करने से ही संसार का समस्त भ्रम दूर हो जाता है और प्रभु की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान जिनको याद करने से अज्ञान दूर हो जाता है, जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो प्रभु कैसे नहीं जानते कि यह माता जी हैं, माता सती हैं। वो उनके छल को वही पहचान गए कि ये सीता जी का रूप धारण करके आ रही हैं। सती कीन चाह तहाँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिह श्री राम मृदुमानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्री रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कह बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरई कही हेतु। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पिता के साथ अपना नाम लिया। पहले के जमाने में ये होता था कि जब भी अपना नाम बताते थे तो वह यह भी बताते थे कि उनके पिता कौन है, क्योंकि एक पुत्र की पहचान उनके पिता से ही होती है। तो वह अपना नाम बताने के बाद अपने पिता का नाम बताते हैं। जैसे अगर वो रामचंद्र जी ने वहाँ बताया होगा तो उन्होंने ऐसे बताया होगा कि माता प्रणाम, मेरा नाम श्री राम है, मेरे पिता का नाम श्री दशरथ जी है, मतलब हाँ दशरथ नंदन, मैं श्री राम दशरथ नंदन, ऐसे प्रणाम किया होगा। तो बोले कि उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं, वन में आप अकेली किस कारण फिर रही हैं। माता सती सीता का रूप धारण करके आ रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी दूर से ही प्रणाम करके कहते हैं कि माता मैं श्री राम दशरथ नंदन, आप कहाँ हैं शंकर भगवान की आप अकेली ही वन में आ रही हैं। राम वचन
मृदगूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पई चली हृदय बड़ सोच। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ और डरकर शिव जी के पास चली, किंतु हृदय में बड़ा सोच था। माता के मन में सोच हो गया, ये सोचने लगी कि प्रभु ने तो बिना बताए ही जान लिया, प्रभु सब जानते हैं, यही भगवान है। और उनके मन में यह आ गया कि अब प्रभु ने पहचान लिया है, तो वह भी दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ चली और प्रभु शंकर जी के पास वापस जाने लगी। पर हृदय में उनके बड़ा सोच हुआ कि अरे यह मैंने क्या गलती कर दी कि प्रभु को सीता का रूप धारण करके मैं मिलने गई। आगे, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जहाँ उतर अब देहो कहा, और उपजा अति दारुण रहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट कर दिया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बहुत ही दुस्साह जलन उत्पन्न होने लगी। जब आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है और आपको पहले यह पता हो कि आप यह गलती कर रहे हैं या आपसे यह गलती हो सकती है और आपसे वो गलती हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित से भाता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर पीछे फिर करके उन्होंने देखा तो वहाँ पर भी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं। जहाँ देखें, जिस तरफ भी वो मुड़ करके देखें, उसी तरफ ही प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि आप, मुनि का सबसे बड़ा कर्म यही है कि वह जो है दूसरों के हित के लिए संसार में नई नई चीजें बताते रहे, अपने ज्ञान से प्रकाश फैलाते रहे। जैसे आज के जन्म में, आज के जीवन में लोग जो है अगर किसी के हित की बात करते हैं, किसी का हित करते हैं, तो वह भी प्रभु सेवा ही है, जो कि आगे लिखी गई है। तो विराजमान है प्रभु, आगे है, देखे शिव विष्णु विधि अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव विष्णु देखे जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना कर रहे हैं, सेवा करते हैं, अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। फिर सती जी ने क्या देखा कि जिस तरफ भी देखे वहीं प्रभु दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आसीन हैं, कई शिव, कई विष्णु, कई भगवान, कई देवता उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा सती जी ने देखा। फिर उन्होंने ऐसा देखा कि सब लोग प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं, यानी वही एक ईश्वर है जिसको हम अल्लाह, भगवान, यीशु मसीह सब कहते हैं, सभी वही प्रभु हैं। तो उन्होंने ऐसा देखा, देखे जाता रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे, वहाँ उतने देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे सभी अनेक प्रकार से देखे। माता सती ने जब चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ जब भगवान दिखाई दिए, तो उन्होंने यह भी देखा कि जितने भी देवतागण हैं सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। कथा बहुत बड़ी है, इसलिए हर वीडियो छोटे छोटे भाग में बना रहा हूँ। कृपा करके आप मेरी वीडियोस को देखिए और रामचंद्र जी के इस कथावाचन में मेरा साथ दीजिए। आपकी जो भी कृपा मुझ पर है, आप देख रहे हैं, यही मुझ पर कृपा है। आप कृपा करके मुझे देखिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा साथ दीजिए। प्रभु एक हैं, संसार एक है, सबकी शक्तियाँ एक है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।